हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये एलटी ग्रेड का पेपर है 2018 का, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये आपको टीजीटी के पेपर में को सॉल्व करने में ये आपकी हेल्प करेगा। तो टीजीटी के जो पेपर हैं बायोलॉजी सेट जो आना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व करना ही है। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि जिससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाए एक सेट का। तो ये बायोलॉजी का सेट है, इसमें एलटी ग्रेड में जो आता है वो 30 क्वेश्चन आते हैं जीके के, और 60 क्वेश्चन होता है जूलॉजी का, और 60 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के। तो मैं आप लोगों को सिर्फ बायोलॉजी वाला सेट सॉल्व करवाऊँगी, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन। तो जूलॉजी के 60 क्वेश्चन हैं और बायोलॉजी के भी 60 क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं हम जूलॉजी वाले पार्ट पर। देखिए, जूलॉजी के जो स्टार्ट होता है वो 31 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो इसमें 31 क्वेश्चन हमारा है जूलॉजी का। फर्स्ट लिपिन, बी ऑप्शन। 32 क्वेश्चन है कि मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, लिंग गुणसूत्र कह रहे हैं कि मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र एक ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उपार्जित लक्षणों की वंशागति लैमार्क ने दिया था, जे.बी. लैमार्क, ये आप सबको पता है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 क्वेश्चन है, यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी विकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित हों तो इस स्थिति को कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे, युग्मन अथवा सिस फेज, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा। देखिए, 35 क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था। मेंडल ने किसका प्रयोग किया था, मटर के पौधों का। अब कौन से मटर के पौधे थे, देखिए, एक मीठी मटर होती है और एक गार्डन पी होती है। तो इसमें से याद रखिएगा हमेशा कि मेंडल ने जिस मटर का प्रयोग किया था मटर के पौधों का, वो गार्डन पी थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी गार्डन पी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शुक्ति, क्लेम तथा शंभु सभी सदस्य हैं। ये किसके सदस्य हैं, तो इसका आंसर है बी, यानी कि बाइवेल्विया के सदस्य हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 37 है, दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कशाभी होते हैं, यानी कि जो दीमक होते हैं उनमें प्राणी कशाभी का मतलब है कि टर्मिट्स, ये जो दीमक हैं इसको टर्मिट्स कहते हैं। इसमें है जो फ्लैजलेट्स कौन से होते हैं, सहजीवी होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। जब भी पूछा जाता है तो लोग सोचते हैं कि सुमेलित है तो करेक्ट वाले को गलत, जो इसमें पूछ रहा है जो नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, अखंडीय कूट प्रगोहिका प्रणाली, यानी कि अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स निमेटोड, ये आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, साइकॉन में निषेचन होता है। तो साइकॉन का पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसा है, इसका बी ऑप्शन सही है, स्पंज गुहा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी है। इसका ऑप्शन ए है जिनेप्सिला, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
इसमें कुछ देखिए, इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड में इसमें दिया गया है कि यहाँ पे ये डिजीज़ है और किससे होता है ये भी लिखा है इसके सामने। तो इसको सुमेलित करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आपका बी, देखिए नीचे कोट दिया गया है बी ऑप्शन आपका सही है कि इसको आप मैच कर लीजिएगा कि ए का सेकंड है, यानी कि डेंगू बुखार जो है वो एडिस इजिप्टी से होता है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि कौन से डिजीज़ किससे फैलते हैं, तो आप इसे सुमेलित कर लेंगे, यानी इसका कोट आप चुन सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 41 का। अब 42 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। तो ये तो सबको पता होगा कि एंटमीबा जिंजीवैलिस, ये दांतों में के मसूड़ों में पाए जाते हैं, एंटमीबा जिंजीवैलिस, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। 43 है कि विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो ये आपका प्रोटोजोआ में ही विखंडन विधि होती है। तो 43 का आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम 44, क्वेश्चन नंबर 44, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, यानी पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक है वो कैसा होता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है कि डिप्लॉयड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, एस्केरिस का ये मध्य परजीवी पोषी नहीं होता है। फिर है एस्टीरियस मतलब तारा मछली में स्टोन कैनल जुड़ी होती है। इसका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मैट्रीपोराइड तथा रिंग कैनल को। 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिबुकास्थि का होता है। चिबुकास्थि मतलब होता है मैंडिबल्स, जो आगे उसके निकले होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, मस्का आंसर आपका करेक्ट है। मोलस्का पुनर्जनित कर सकते हैं, यानी कि मोलस्का जो होते हैं रीजनरेट कर सकते हैं। किसको, नेत्र को, कि पैरों को, कि सिर के अंश को, कि उपयुक्त सभी। तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है ना, तो इसका वैसे आंसर मुझे ये है कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। वैसे मेरे ख्याल से तो इसका आंसर बी है कि पैरों को, लेकिन यहाँ जहाँ तक हो सकता है कि उपयुक्त सभी भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए लिखा है ए ऑप्शन में कि घरेलू मक्खी, एंथ्रेक्स, मच्छर, एनाफिलाइटिस, और क्या है, मूषक, पिस्सू, ब्यूमोनिक प्लेग, खटमल है, गोनोरिया। तो इसमें ऑप्शन ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, इसका आंसर नहीं मिल पाया है। तो इसे अगर आप करेक्ट आंसर इसका पता है तो इसे प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा 49 का। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि ल्यूकोसोलेनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है, पाइनोकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। ये ऑप्शन ए 15 का करेक्ट है। 51 देखिए, साइकॉन का पोला ब्लास्टुला है, तो इसका ऑप्शन पोला ब्लास्टुला है। ये भी मुझे नहीं मिल पाया है, इसे आप कमेंट कीजिएगा। 51 क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, कंफर्म आंसर आप बताइए अगर आपको मिलता है तो। 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि लोआ द्वारा संचारित संक्रमण का संवहन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्राइसाप्रस और प्रजाति। 53 क्वेश्चन है, पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्ति का
स्पंदन करती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अग्र ऋतिका से मंदतर। 53 के बाद अब आता है 54। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है मध्य छद यानी कि फ्रेनिक। लाइसोजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, लाइसोजाइम पाया जाता है किसमें? आंसू में कि पसीने में कि लार में? ये तीनों में पाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी ये करेक्ट है। 56 क्वेश्चन है, गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है, तो इसमें 4 हार्मोन दिए हैं। इसमें से देखिए HCG, ये HCG डी ऑप्शन करेक्ट है। 57 है, आर्क्योप्टेरिस का जीवाश्म किसने खोजा था? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एंड्रियास वैगनर ने किया था। विटामिन 58 क्वेश्चन है कि विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है? क्वेश्चन इसका है ऑप्शन नंबर बी, देखिए रेटिनिन करेक्ट है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। इसका है ऑप्शन नंबर बी, सी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जनननाशक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जनननाशक कोशिकाएं पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है अग्र पीयूष में। 61 क्वेश्चन नंबर 61 है कि स्तनी में अंतःक्षिप्त अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होगी। इसका है ऑप्शन नंबर ए अस्थि में। निम्नलिखित 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशीय कोशिकाओं की झिल्ली के डिपोलराइजेशन के मध्य में पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? ये है ऑप्शन नंबर सी, Ca++ पंप यानी कैल्शियम ++ पंप। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अल्फा एवं बीटा उप इकाई का नहीं बना होता? इसका ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन ये करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, रेनिन का स्रावण होता है, रेनिन का स्रावण होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी है गुच्छासन कोशिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा है जो इनकरेक्ट है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है मोनोसैकेराइड गैलेक्टोज, ये ऑप्शन नहीं सही है, तो डी आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 66, वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वह है ओजोन। इसका बी ऑप्शन सही है, ओजोन परत होती है जो वायुमंडल की खतरनाक गैसों यानी कि विकिरण को अवशोषित करती है, तो ओजोन लेयर ही है जो अवशोषण करती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, वहन क्षमता क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है, फिर तेजी से तथा अंततः स्थायी हो जाती है, निरुक जाती है, तो समष्टि वृद्धि चक्र होगा। कैसा होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, एस आकार का होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु समताप मंडल में निम्न में से किस से क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन में टूटता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है पराबैंगनी किरणों की सक्रियता का क्षेत्र है। इसका ऑप्शन नंबर सी मैंने लगाया है, लेकिन ये करेक्ट अगर आपको पता होगा तो इसे प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, मनुष्य में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो इसमें से कृमि रूपी परिशेषिका भी है और चंद्रार्ध वलन भी है, कर्णपेशियाँ भी है। इसका डी ऑप्शन यानी कंठ छद ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, वृद्ध
रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं। किस में नष्ट होते हैं कि ये प्लीहा, यानी ए ऑप्शन इसका सही है कि प्लीहा एवं यकृत द्वारा। किसके द्वारा नष्ट होते हैं? प्लीहा एवं यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, मेढक के भ्रूणीय विकास में कोर करंद बनता है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फ्रॉग का, उसमें ब्लास्टोपोर फ्रॉम ऑफ फ्यूचर, ये भविष्य में कब बनता है? तो ये आपका आंसर बी सही है, गुदा। आंसर ये इसका ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट है। 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, कोर कचक्रिका किसके द्वारा बनती है? यानी कि ब्लास्टोडिस्क किसके द्वारा बनती है पूछ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अधिकोरक तथा कोरक। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, उल्ब बचाती है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि केराटिन निम्नलिखित में से किसके अधिचर्म में नहीं पाया जाता है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है, मीन में ये नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर के कोष्ठ, रक्त के पाउच इसको कहते हैं, कोष्ठ को किससे संबंधित है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए है, पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें कथन दिया गया है, 5 कथन है, इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा कि सभी मीन अंडे देती हैं, या सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, सभी मछलियाँ विषैली होती हैं, सभी छिपकलियाँ विषैली होती हैं, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है। इस तरीके से देखिए 5 ऑप्शन दिए। इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से या से कथन सही है और हैं, तो इसमें देखिए इसका बी ऑप्शन सही है, यानी केवल 2 जो नंबर पर है, यानी कि सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, तो ये ऑप्शन जो है सही है। इसमें कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से ये सही है कि केवल 2 सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79, कंचुक डार्टॉस स्थित होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वृषण में। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए कि वृक्क निवायक रीनल पोर्टर सिस्टम अनुपस्थित होता है, इसका बी ऑप्शन है, यानी शशक में, यानी कि रैबिट जो होता है उसमें रीनल पोर्टर सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, अंतर निवेशित डिस्क पाए जाते हैं, किसमें? इसका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? सी ऑप्शन है, हृदय पेशी में। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसमें देखिए अवशेषी अंग कौन सा नहीं है, इसमें एपिग्लॉटिस, यानी कि डी ऑप्शन ये जो है ये आपका करेक्ट है। देखिए इसमें कि 2 क्वेश्चन आए हैं अवशेषी अंग के चैप्टर से, एक ये क्वेश्चन है, एक उधर पूछा गया था अभी, तो ये यानी अवशेषी अंग के चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 83 है, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है, यानी कौन सबसे निकट संबंधी है? तो ये है 83 पे देखिए क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रो-मैग्नन मानव। तो गाइज ऐसा है कि मैं 12th की वीडियो भी बनाती हूँ, 12th क्लास की बायोलॉजी की। मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं फुल चैप्टर का, इसमें आप देखेंगे तो चैप्टर 7 से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जिसमें मेंडल का नियम है, वो मेंडल हैं, और डार्विनवाद है, और उसके बाद जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इन सब से संबंधित, तो उसके बाद क्रो-मैग्नन मानो, ये सब उसमें डिटेल से मैंने बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस चैप्टर को आप पूरा क्लियर सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि उससे देखिए कई क्वेश्चन आए हैं, और CC अंक भी उसी चैप्टर में है, तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं। तो उस वीडियो को, मेरे चैप्टर 7 वीडियो है, मेरे ही चैनल पे जाइएगा, तो उस पर आपको क्लास 12th की चैप्टर 7 की वीडियो को आप क्लियर करिए, देख लीजिएगा, तो आपकी वो पूरी चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने
क्वेश्चन नंबर 83 पर कि निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है। क्रो-मैग्नन मैन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि उत्परिवर्तन उद्दीप विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि, इसमें देखिए क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है। ये भी उसी चैप्टर से आया है, चैप्टर नंबर 7 से है, 12th क्लास की बुक है, उसी से आया है ये। और क्वेश्चन नंबर 85 है अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ। देखिए अंडा देने वाले किस कल्प में हुआ था, इसका बी ऑप्शन है ट्राइएसिक। ये भी आपका चैप्टर 7 से ही है, 12th क्लास की, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जीवन की उत्पत्ति, ये चैप्टर का नाम है। आप वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और लंबा लेसन है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 पर कि सूत्र युग्मक जाति के उद्भवन का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बहुगुणन। क्वेश्चन नंबर 87 मिथ्या देह गुहा यानी कि स्यूडोसील वह अवस्था है जब, इसका ऑप्शन नंबर सी है, देह गुहा मध्य जन स्तर से आच्छादित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है अनुरूप अंग विकसित होने का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, अभिसारी विकास। क्वेश्चन नंबर 89 सुकेंद्रकीय कोशिकाओं का कोशिका पंजर निर्मित होता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है, प्रोटीन सूत्रों द्वारा। अब 19 ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैंप ब्रूस गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका है ए उभयचर। तो ये 30 क्वेश्चन होते हैं कि जो आपके जूलॉजी पोर्शन से आता है। तो जूलॉजी का प्लीज़ आप लोग जूलॉजी की जो 12th क्लास की बुक है इसे आप पूरी प्रिपरेशन कायदे से कर लीजिए। ये टीजीटी में बहुत यूज़फुल है आपके लिए। तो ये मैंने आपको एलटी ग्रेड का 30 क्वेश्चन मैंने जूलॉजी पोर्शन का बताया है और मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बॉटनी के क्वेश्चन को बताऊंगी, आपको सॉल्व कराऊंगी। तो ये आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक आपको टीजीटी के लिए। तैयारी कीजिए और एंजॉय कीजिए।